मानना है कि लोकतंत्र में सभी नेताओं को अधिकार है कि वो कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो, अपने राजनीतिक दल का गठन करें। जहाँ तक आपने नए दल की बात की है जिसका गठन हुआ है, तो ये ठीक है। इसका फ़ायदा नुकसान तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो राजन सुशांत हैं वो भाजपा की पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं। तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। सीएम साहब ने ये भी कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आज से पहले भी हिमाचल प्रदेश में अगर तीसरे मोर्चे की बात हुई वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो दो प्रमुख दल है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दलों का ही आपस में मुकाबला होता आया है और हिमाचल के लोगों ने तीसरे विकल्प को अभी तक स्वीकार नहीं किया। लगता है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनकी कहीं पे पूछ नहीं हो रही है। शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनका जो है हिमाचल की राजनीति में अपना स्थान है। और मुझे ये कहने भी में भी कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में लाने और भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में जड़ें जमाने में उनका हाथ रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, ये भी उसी श्रेणी के नेता हैं। तो आज सभी को जो है मार्गदर्शक मंडल में डाल के जो है किनारे बैठा दिया गया। तो ये स्थिति है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है चंद हाथों में जो है सिमट के रह गई है। दो तीन लोग हैं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। और ये बात नहीं है कि ये तो शांता कुमार जी बोल रहे हैं, हमारे बहुत सारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, बड़े उच्च पदों में बैठे हैं। सबका यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक राजनीतिक दल ना रह के एक कॉरपोरेट हाउस की तरह जो है काम कर रही है। ये आने वाला समय इस बात को बताएगा कि देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ये मिजाज है, ये बदलाव मिजाज है, इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हाल ही में सर उद्धव प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है, जो उन्होंने कहा, स्वदेशी की बात कही, मैं तो समर्थन करता हूँ। बहुत उच्च विचार हैं, लेकिन क्या उन विचारों को वो अपने ऊपर कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं, ये सोचने का विषय। और प्रधानमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी का जो चश्मा है वो किस देश का है, उनका मोबाइल जो है क्या वो स्वदेशी है, वो जो कपड़े पहनते हैं क्या वो स्वदेशी है, वो जूते पहनते हैं क्या वो स्वदेशी है, जिस गाड़ी में वो सफ़र करते हैं क्या वो स्वदेशी है। और अभी तो वो लगभग 800 करोड़ का जहाज जो है खरीद के लाए हैं। वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बराबरी करना चाहते हैं। और ऐसे समय में जबकि जनता त्रस्त है और कोविड के कारण इस वक्त हमारी अर्थ की जो है लगभग ख़त्म होकर रह गई है, -24 पे हमारी जीडीपी पहुंच चुकी है। तो ऐसे में इस तरह की जो फजूल खर्ची है वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो वास्तव में इतने गंभीर हैं, जो भी वो नसीहतें देते हैं, उसका उन नसीहतों का असर तभी होगा जब प्रधानमंत्री जी जो है खुद भी अपनी नसीहत पे जो है स्वयं अमल करें। तो जो देश में या प्रदेश में हालात हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनका जीना दूभर हो गया। जिस ढंग से पिछले दिनों में दामों में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, इससे जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, कांग्रेस के शासनकाल में अगर 1 रुपया भी बढ़ता था तो ये लोग सड़कों पर आते थे। हमने भी इसका विरोध किया, हर मंच से हम इसका जो है विरोध कर रहे हैं। एक तरफ कोविड के समय में लोगों की आर्थिक हालात जो है ठीक नहीं है, सरकार ने कोई भी जनता को या किसी भी वर्ग
को कोई भी फ़ायदा देने का प्रयास नहीं किया। उल्टा जो है बिजली की दरें बढ़ी हैं, पानी की दरें बढ़ी हैं, हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह से जो बसों के किराए बढ़ाए गए हैं, सीमेंट महंगा हुआ है। सरकार जो है जनता को निचोड़ने का प्रयास कर रही है और ये जो दामों में जिस ढंग से वृद्धि हो रही है ये बहुत चिंताजनक है। सरकार को लगाम लगाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं इसमें भी जो है सरकार की सहमति या सरकार का संरक्षण है। अब ये मामला जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का या हमारी जो हिमाचल से अभिनेत्री हैं जो यदा कदा बयान देती रहती है उनके उनके बीच का है। तो हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगता है उनको विरोध करना चाहिए कि अगर हिमाचल में आरोप लगा है, वो तो हम भी बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है। अगर जिस अभिनेत्री का आपने नाम लिया है वो इतना संजीदा है, उनको जो है हिमाचल में भी जो नशे का कारोबार है उसका विरोध करना चाहिए।